दोस्तों इस समय पूरे भारत में साउथ इंडस्ट्री के ये दो बड़े कलाकार बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी कर ली है। इस शादी में कौन कौन से मेहमान आए और इसके अलावा साउथ इंडस्ट्री के ये दो बड़े कलाकार बॉलीवुड के किन सेलिब्रिटियों को इनवाइट किए थे, इस पूरे वीडियो में उनकी पूरी लिस्ट है और बहुत बड़ी जानकारी इस पूरे शादी से रिलेटेड है। देर ना करते हुए दोस्तों पहले लिस्ट देख लेते हैं। तरुण भास्कर जो डायरेक्टर हैं उनको इस शादी में इनवाइट किया गया। राहुल रविंद्रन जो कि रश्मिका की आने वाली फिल्म द गर्लफ्रेंड के डायरेक्टर हैं उनको इनवाइट किया गया। ईसा रेड्डी जो एक्ट्रेस है इनको इनवाइट किया गया। श्राव्या वर्मा दोनों की बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, इनको इनवाइट किया गया। सीएम रेड्डी को इनवाइट किया गया। इसके अलावा दोस्तों चर्चा है कि एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इनको भी इनवाइट किया गया है। अल्लू अर्जुन के बारे में कहा गया कि ये भी इस शादी में शिरकत किए हुए हैं। इसके अलावा सलमान खान किंग खान को भी इसमें इनवाइट किया गया है। इसके अलावा करण जौहर के बारे में कहा गया कि ये भी इस शादी में शिरकत किए हुए हैं। विक्की कौशल के बारे में कहा गया कि ये भी इस शादी में शिरकत किए हुए हैं। बहुत गॉसिप इनके बारे में भी चल रही है। कृति सनन जो बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस है इनके बारे में भी कहा गया कि ये भी इस शादी में शिरकत की हुई है। रणवीर कपूर के बारे में कहा गया कि ये भी इस शादी में शिरकत किए हुए हैं। हालांकि वहां पर फोटो नहीं खींचना था, किसी को भी मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी, 3 लेयर की सुरक्षा थी और इसी वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ये लोग हैं, कंफर्मेशन नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों मुकेश अंबानी के बारे में चर्चा है कि ये भी उस शादी में पहुंचे हुए हैं। नीता अंबानी, इसके अलावा अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट इनकी वाइफ अनंत की, दोनों लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम लोगों के बारे में चर्चा है कि ये शादी में पहुंच चुके हैं और शादी हो चुकी है। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री खुद इस शादी को लेकर बधाई इन दोनों को दिए हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि आखिर इन दोनों की शादी 23 तारीख से अभी तक के बीच में क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी समझिए। दोस्तों 23 फरवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद इन दोनों की शादी को विरोस नाम दिया जाता है और इसी के ये पूरा शादी जो है विरोस के इर्द गिर्द घूमता है, इसी नाम के इर्द गिर्द घूमता है। 24 फरवरी को प्री वेडिंग फंक्शन शुरू होता है, संगीत सेरेमनी शुरू होती है। 24 फरवरी को विजय की मां ने रश्मिका को फैमिली हेयरलूम बंगल्स दिए, मतलब एक कंगन दिए जो पारंपरिक रूप से दिया जाता है जब जो ससुराल पक्ष का परिवार होता है, जो सास होती हैं वो अपने बहू को कंगन गिफ्ट करती हैं जो उनकी पुश्तैनी रहती है, तो वो उनको गिफ्ट की, ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। यहां पर 25 तारीख को हल्दी और मेहंदी की सेरेमनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड के साथ ये कराई गई। 26 तारीख को तेलुगु के रीति रिवाज के अनुसार, जहां से बिलोंग करते हैं विजय देवरकोंडा, उनके रिवाजों के अनुसार, रिचुअल्स के अनुसार जो है ये शादी पहले सुबह 8 बजे के आसपास हो चुकी है। 26 फरवरी की शाम को डावा के रीति रिवाज के अनुसार दूसरी बार इन दोनों की शादी शाम में होगी और ये रीति रिवाज जो है वो बिलोंग करती है किससे? रश्मिका मंदाना से। मतलब इन दोनों की शादी 2 अलग अलग रिचुअल के हिसाब से कराई गई है, रीति रिवाज के हिसाब से कराई गई है। रश्मिका और विजय की नेटवर्थ की अगर बात करें दोस्तों तो 136 करोड़ रुपए दोनों की नेटवर्थ है। रश्मिका के पास 66 करोड़ से अधिक रुपए हैं, विजय के पास 70 करोड़ से अधिक नेटवर्थ है इनकी। गेस्ट को वेडिंग में जो इनविटेशन बॉक्स मिला है, जो इस शादी में इनविटेशन बॉक्स मिला, इनविटेशन कार्ड मिला, वो क्या क्या है जरा देखिए दोस्तों। रश्मिका के ब्रांड की डियर डायरी का एक नेशनल क्रश परफ्यूम है 10 ml का, वो इसमें इस बॉक्स में, इनविटेशन बॉक्स में शामिल है। विजय की ब्रांड रॉडी का येलो टी शर्ट इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सोने घी रोल मिठाई इसमें इन्वॉल्व की गई है। आयुर्वेदिक हैंड एंड फुट क्रीम इसमें इन्वॉल्व किया गया है और इसके साथ ही रोस्टेड काजू इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इस शादी में खर्चा कितना हुआ है, पूरा एस्टिमेट आपको बता देते हैं ताकि अगर आप भी करना चाहें तो यहां पर जा सकते हैं, लेकिन इतना एस्टिमेट रहना चाहिए। दोस्तों शादी जो है वो आईटीसी मेमेंटोस उदयपुर में ये शादी हो रही है। एक लग्जरी हिल टॉप रिसोर्ट है जो उदयपुर शहर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है और अरावली की पहाड़ियों के बीच में है। बहुत शांत इलाका है। अधिकतर जो वीवीआईपीज हैं वो यहां पर शादी करना पसंद करते हैं और आजकल तो एक तरीके से कह दे तो कल्चर चल चुका है, जो भी वीवीआईपीज हैं, जो भी सेलिब्रिटी हैं, वो यहां पर उदयपुर में शादी करना पसंद कर रहे हैं। 3 लेयर की इस शादी में सुरक्षा कर रखी गई। लोकल पुलिस, राजस्थान पुलिस की तैनाती थी और हैदराबाद प्राइवेट बाउंसर और सिक्योरिटी की टीम थी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को भी इसमें लगाया गया जो वेन्यू की पूरी सिक्योरिटी की
जिम्मेदारी लिए हुए थी और जिसकी टीम लगभग 3 हफ्ते तक स्पेशल ट्रेनिंग की। मेहमानों को फोन तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई थी, उनके फोन पहले रखवा दिए गए थे। होटल जो थे, इस पूरे होटल में जितने कमरे थे वो तकरीबन 117 से 122 रूम थे, लेकिन सारे रूम जो है वो विजय देवरकोंडा और रश्मिका ने बुक करा दिए ताकि किसी प्रकार का इंटरफेरेंस जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से ना हो। और वेन्यू रेंटल और फुल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बुकिंग के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का पैसा लगता है, 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं। और अगर सारे लग्जरियस सुविधाओं को लेकर अगर बात करें पूरे होटल की, तो यहां पे हाई एड जो होगा वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए, कुछ रिपोर्ट से दावा कर रही है कि 10 करोड़ रुपए तक यहां पर पे करना होगा। चूंकि ये एक्टर हैं उसी हिसाब से व्यवस्थाएं इनको चाहिए, तो 10 करोड़ रुपए के आसपास ये खर्चा आ सकता है। रिसेप्शन जो है वो 4 मार्च ताज कृष्णा हैदराबाद में होगा। 4 मार्च को वहां पर बहुत सारे गेस्ट लिस्ट और बड़ी है, वहां पे बहुत सारे इंडियन सिनेमा और खासकर बॉलीवुड के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचने के लिए आ सकते हैं। अब आपके मन में यह भी होगा कि इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें, डिश कौन से बने हैं, कौन कौन से खाना लोग यहां पे खाएं, समझने की कोशिश करिए। शादी के बारे में जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं वो ये है कि साउथ इंडियन ट्रेडिशन टच दिया गया है, मतलब एक बनाना के पत्ते पर ये सर्विंग देख रहे हैं साउथ इंडियन कल्चर में, जहां पर बनाना केले के पत्ते पर जो है वो खाने को परोसा जाता है। और यहां पर कोकोनट वाटर, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन थाली जिसमें राइस, सांबर, रसम, अवियल, थोरन, पापड़, पिकल्स और पायसम आदि तमाम चीजों की एक थाली जो है वो सजाकर रखी जाती है। ग्रैंड इंडियन ब्रेकफास्ट जिसमें कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, पोहा, पराठा, फ्रेश जूस, फ्रूट्स और चाय काफी हो सकती हैं। जापानी डिश, चूंकि मेहंदी और संगीत में जापानी डिश चली है तो इस वजह से यह भी आशा किया जा रहा है कि इस शादी में जापानी डिश बनी हो लोगों की पसंद के अनुसार। राजस्थानी लोकल का भी टच दिया गया है क्योंकि वो उदयपुर का शहर है जो कि राजस्थान में है, तो हो सकता है लोकल्स के लिए वोकल्स को प्रमोट किया गया हो। अब यहां पर दोस्तों एक और बड़ी चीज है, जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी वीवीआईपीज हैं इस समय उदयपुर का रुख कर रहे हैं, जो भी शादी वो कर रहे हैं अपनी शादी को बेहतरीन बनाने के लिए उदयपुर का रुख कर रहे हैं। मालदीव और अन्य जगहों पर, इटली और तमाम जगहों पर शादी लोग जाके करते हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है? यहां उदयपुर को। इसका कारण है, अब लिस्ट देखिए जरा। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने शादी कहां की? उदयपुर। पीवी सिंधु ने भी उदयपुर में शादी की। हार्दिक पांड्या और नताशा ने कहां शादी की थी? उदयपुर में। नील, नितिन, मुकेश ने कहां शादी की थी? वहीं पर। रवीना टंडन 2004 के आसपास ये भी शादी की थी, तब भी ये कहां शादी की थी? ये भी शादी यही की थी, उदयपुर में। अब भारत का ये ऐसा है कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे लोकप्रिय हब बन चुका है और इसी वजह से खासकर क्योंकि शाही और हाई प्रोफाइल शादियां यहां पर करी जा रही हैं। अब शहर भारत का सबसे रोमांटिक और राजसी है, इस वजह से भी एक कारण है कि यहां पर लोग जाना पसंद करते हैं अपने आप को राजा और रानी वाली फील देने के लिए। दूसरी चीजें, लग्जरियस वाला डेस्टिनेशन वेडिंग है और इसी वजह से यहां पर लोग अधिक प्रायोरिटी देते हैं उदयपुर को। एक कारण यह भी है कि जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से शांत इलाका है और जिस तरीके से वहां की सर्विसेज हैं और जिस तरीके से जो वीआईपीज हैं उनको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां के लिए उदयपुर के लिए बहुत शानदार चीजें हैं कि अलग अलग होटल्स हैं और अलग अलग एटमॉस्फेयर हैं और सारे टच वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर दोनों की लव स्टोरी के बारे में एक बार जरा सुन लीजिए। दोस्तों 2017 में रश्मिका का रक्षित सेठी से एंगेजमेंट हुआ और ये ब्रेकअप हो गया। अब ये लव स्टोरी पहले जान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ब्रेकअप क्यों हुआ था और पूरा किससे ये मामला चला था। दोस्तों उसी समय गीता गोविंदम का सेट था और उस समय शूटिंग हो रही थी। पहली बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद 2018 में गीता गोविंदम जब रिलीज होती है तो ये फिल्म सुपरहिट होती है। अब ये रियल लाइफ वाला जो जोड़ी था उसको लोग रियल में देखना चाहते थे और इस लव स्टोरी को लोग बहुत अधिक पसंद करने लगे। हुआ क्या, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल लगी कि फैंस जो है इनको वीरोस नाम दे दी और वही वीरोस आज एक्चुअल में शादी कर रहा है और खुद इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके इन्होंने बताया कि सारा जो क्रेडिट दिया वो पूरी जनता को दे दिया, अपने फैंस को दे दिया कि आप लोग की वजह से ये नाम जो दिया गया है और इन्हीं की शादी हो रही है, वीरोस की शादी हो रही है क्योंकि आपने बहुत प्यारा नाम दिया था। अब यहां पर 2019 में दूसरी फिल्म आई डियर कॉमरेड, ये भी बहुत अच्छी लव स्टोरी थी और इसलिए अब लोग जो फैंस हैं वो और अधिक इसमें इन्वॉल्व होने लगे कि इन दोनों
की लव स्टोरी बहुत शानदार लग रही है, रियल लाइफ में भी उतनी शानदार लग रही है। अब और ज्यादा अफवाहों का दौर शुरू हो गया, रोमांटिक केमिस्ट्री को रूमर्स और तेज हो गया, मीडिया रिपोर्ट्स लगातार ये दावा करने लगी कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ है। 2020 और 22 के आसपास साइलेंट पीरियड था, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन कई चीजों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ ना कुछ था, जैसे एयरपोर्ट स्पॉटिंग, वेकेशंस, डिनर डेट्स, ये तमाम चीजें बहुत कुछ बयां कर रही थी। 2022 में यूरोप ट्रिप थी, रश्मिका वहां पर बर्थडे मनाने गई थी, तो वहां पे जो सेम लोकेशन पर फोटो खींची गई, जहां पर एक समय जो है वो रश्मिका फोटो डालती हैं, सेम लोकेशन रहता है, दूसरी बार जब विजय फोटो डालते हैं तो सेम लोकेशन रहता है। यहां पे भी फैंस है भाई, लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। 2023 के आसपास जब वेकेशन में मालदीव जाते हैं तो इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। 2024 में इन्होंने कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूं, एक इंटरव्यू में विजय देवरकोंडा ने, और लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस दौरान ये सॉफ्ट लॉन्च किए थे। अक्टूबर 2025 में 3 अक्टूबर को हैदराबाद में ये प्राइवेट एंगेजमेंट करते हैं, फैमिली और क्लोज फ्रेंड रहते हैं। 2026 में फरवरी के महीने में ऑफिशियली ये बात बोल देते हैं इंस्टाग्राम पर कि द वेडिंग ऑफ हीरोज का अनाउंसमेंट, और शादी जो है अब हो चुकी है, और रश्मिका और विजय देवरकोंडा जो है वो एक बंधन में अब बच चुके हैं। अब यहां पर जान लीजिए कि क्यों टूटा था इनका पहला एंगेजमेंट। रक्षित के साथ इनका पहला एंगेजमेंट हुआ था। रक्षित कौन है? कन्नड़ एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं। फिल्म जब इनका मुलाकात हुआ तो वो कौन सा सेट था? दरअसल उस समय डेब्यू का 2016 का समय था, डेब्यू कर रही थी। इनकी पहली फिल्म थी रश्मिका मंदाना की क्रीक पार्टी, और उसी के सेट पे पहली बार इनकी मुलाकात होती है रक्षित शेट्टी से। रिलेशनशिप में आते हैं, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो रियल लाइफ में बदल जाती है। एंगेजमेंट जुलाई 2017 को प्राइवेट तरीके से यहां पर करती हैं, और एज डिफरेंस 13 साल का था। उस समय सिर्फ और सिर्फ रश्मिका जो है वो 21 साल की थी और रक्षित जो है वो 34 साल के थे, तो एज गैप एक महत्वपूर्ण कारण था। ब्रेकअप होता है सितंबर 2018 में, एंगेजमेंट टूटता है, शादी कैंसिल हो जाती है। कारण बताया जाता है कंपैटिबिलिटी इशू, अनुकूलता की कमी, इसके अलावा पर्सनल डिफरेंसेस और करियर को प्रायोरिटी देना। इन दोनों के बीच बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी और इसी वजह से दोनों ने शादी से पहले ही तोड़ने का फैसला किया, ब्रेकअप का फैसला किया। रश्मिका का इस पर असर जरूर पड़ा, थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन हर समय जो है विजय देवरकोंडा इसके बाद से लगातार उनको कंफर्ट देते रहे हैं, उनको लगातार संभालते रहे हैं। इंटरव्यू में भी इनको लगातार एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्ट करते रहे हैं। यहां पर कई बार रश्मिका ने खुद कहा कि वो विजय देवरकोंडा उनका बार बार सपोर्ट करते रहे हैं। रक्षित का स्टेटमेंट 2023 में एक आया था, उन्होंने कहा था ब्रेकअप के बाद भी रश्मिका और वो टच में हैं, और उन्होंने 2022 में एक बात बोली थी कि एक्स के साथ अच्छे रिलेशन हैं, मतलब एक्स के साथ अच्छे रिलेशन हैं, और उनकी फैमिली और पार्टनर दोनों मिलते रहते हैं अक्सर। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों जो इस समय बहुत अधिक चर्चा में चल रही है भारत में, कि विजय देवरकोंडा और इसके अलावा रश्मिका मंदाना दोनों की शादी अब हो चुकी है, दोनों एक बंधन में बच चुके हैं, और ये शादी बहुत अधिक चर्चा बटोर रही है, क्योंकि बहुत एक तरीके से कह सकते हैं बहुत कम मेहमान इस शादी में पहुंचे हैं, और हो सकता है कि रिसेप्शन में बहुत ज्यादा लोग पहुंचे, लेकिन अभी ये शादी पूरी तरीके से गुप्त रखी गई है। फोन तक ले जाना अलाउड नहीं है, 3 लेयर की सुरक्षा और करोड़ों का खर्चा। बहरहाल इस शादी और इस जोड़ी पर आपका क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो का आनंद ले सके। धन्यवाद।